नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे भाई। तो सभी बच्चों से भाई अनुरोध है भाई, सभी बच्चे इस भाई क्लास को लास्ट तक देखेंगे भाई। आज हम आप लोगों को क्या सिखाने वाले हैं भाई? परसेंटेज की बात सिखाने वाले हैं भाई। ये जो क्लास भाई आपकी जो हो रही है एसडी क्लासेस के एक नई यूट्यूब चैनल पर हो रही है भाई ये, ठीक है। इस क्लास को हम लाइव लेने वाले थे, लेकिन भाई कुछ कारणों की वजह से भाई नया चैनल अभी है तो इस पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है। तो इसलिए बेटा ये आज आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलने वाली है भाई। तो यहाँ से भाई जीरो से हीरो लेवल परसेंटेज भाई आज सभी परीक्षाओं के लिए भाई हम कह सकते हैं भाई ऑल वन डे एग्जाम बेटा, ऑल वन डे एग्जाम बेटा, ऑल वन डे एग्जाम के लिए भाई ये क्या भाई है? ऑल वन डे एग्जाम के लिए बेटा, ऑल वन डे एग्जाम के लिए भाई ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है भाई। सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखेंगे भाई। बिना देरी किए हुए भाई हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, बेसिक सी बातें समझेंगे भाई। और देखते हैं पहली बात भाई, ये पहला पेज जो आपके लिए सादा छुटा हुआ है, किस लिए छुटा हुआ भाई? क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजें भाई आप लोगों को समझाने वाले हैं भाई। क्या चैनल का नाम है? जिन बच्चों को अभी तक भाई चैनल का नाम दे रहा, आपको लोगो बड़ा दिखाई दे रहा होगा भाई, ये एसडी क्लासेज भाई चैनल का नाम है। सारे बच्चे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको बेसिक से मैथ सीखनी है बेटा। अगर बेटे अब हम बात करें प्रतिशत की, अगर बच्चा हम बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत का मतलब भैया क्या होता है? प्रतिशत का मतलब बेटा होता है प्रत्येक पर 100। प्रतिशत का मतलब बेटा क्या होता है? प्रत्येक पर 100। प्रति मतलब भैया प्रत्येक, प्रति मतलब बेटा प्रत्येक, और शत का मतलब बेटा होता है 100। शत का मतलब बाबू क्या होता है? शत का मतलब होता है भैया 100 होता है कि कोई भी संख्या जो अपने आप में भाई 100% है, संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह चीज अपने आप में हर एक चीज भैया क्या होगी? 100% होगी। अगर हम अगली बात करें भाई, अगर हम अगली बात करें बेटा, अगर प्रतिशत को जानना और सीखना है भाई, अगर हमने कहा कि कोई संख्या बेटा हमारी 20% है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है प्यारे बच्चे? भिन्न में बदलना। 20% को भिन्न में बदलना है भाई। किस में बदलना है बेटा? भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए भैया क्या करना होगा? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बेटा क्या करना होता है कि भैया जब प्रतिशत का सिंबल हटता है भैया, तो 1/100 से क्या हो जाती है? हमारी गुणा हो जाती है भैया। क्या हो जाती है? गुणा। तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। हम कह सकते हैं भाई 20% की जो भिन्न होगी वह 1/5 होगी। कितनी होगी प्यारे बच्चे? 1/5 होगी। यदि हमें, यदि हमें प्यारे बच्चे, यदि हमें, यदि हमें भिन्न से भैया, जैसे कोई भिन्न लिखिए 1/8, इसको कह रहा है कि प्रतिशत में बदलो भाई। सारे बच्चे प्रतिशत में बदलो बेटा। काहे में बदलना है? प्रतिशत में बदलो। अगर बेटा इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, इसको बेटा हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो 1/8 प्रतिशत का भैया क्या मतलब होता है? अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुणे में लिखना होगा प्यारे बच्चे कितना? 100 लिखना होगा। अब इसको हम काटेंगे भाई, 4 दूने 8, और 4 दूने 8 बेटा 4 पंचे 20, ठीक है। 25/2 का मतलब बेटा क्या होता है? 12.5%। प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भैया 1/8 को प्रतिशत में जब बदलेंगे तो 12.5% बनेगा। भैया हम सीधे सीधे यहाँ से क्या जान पाए हैं? यदि भैया प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, और भिन्न को बेटा, अगर भिन्न को बेटा प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा। सारे बच्चे ये वाली बात हमारी ध्यान रखेंगे। सारे बच्चे ये वाली बात हमारी ध्यान रखेंगे। अगर अगली बात हम करें बेटा, अगर बेटा हम अगली बात करें, कोई चीज बेटा होती है, जैसे हमने कहा कि भाई 25%, 25% से किसी भी चीज में वृद्धि होती है बेटा। हमेशा जब वृद्धि की बात करेगा बेटा, अगर जब वृद्धि की बात करेगा तो 100 में हम क्या कर लेंगे? वो चीज हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। कितनी? जितनी वृद्धि हो रही हो। अगर बेटा हानि की बात करें या कमी की बात करें बच्चा, अगर हानि की बात करें या कमी की बात करें तो बेटा उतनी ही चीज हम 100 से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, जितनी बेटा हानि व कमी हो रही होगी। समझ पा रहे हो बेटा हम क्या कहना चाह रहे हैं? उतनी ही चीज बेटा क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। किस में से? 100 में से। तो ये चीज बेटा क्लियर कर पा रहे होगे। हमने कहा कि 25% बेटा, तो समझेंगे 25% की कोई फ्रैक्शन बनानी हमको है, तो 25 बटे बेटा क्या लिखेंगे? 100।
तो 25 से कम 25, 25 से कम बेटा 25 और 25 चौके 100, कह सकते हैं इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी बेटा 1/4। अगर बेटा मूल वैल्यू हमेशा 4 हमारी है, वृद्धि हो रही होगी तो ये बेटा 5 हो जाएगी, अगर हानि हो रही होगी बेटा तो ये हमारी 3 रह जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि भैया 25% की हानि का विक्रय देखेंगे तो 3 और 25% के लाभ का विक्रय देखेंगे तो भाई 5। भाई क्रय मूल्य में क्या कह सकते हैं, लागत कीमत में यह चीज मूल वैल्यू में हमारी कोई कमी नहीं आती है। कमी हमेशा भैया किस पे आती है, जो चीज बढ़ रही हो या जो चीज घट रही हो, क्रय हमारा हमेशा समान ही रहता है। आई होप, हम भाई उम्मीद करते हैं ऐसी बात आप लोग समझ गए होंगे। समझे बच्चे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, ठीक भाई, एक चीज क्लियर कर लेंगे भाई, एक चीज क्लियर कर लेंगे भाई, हम समझ गए होंगे भाई, ये चीज आप लोगों ने क्लियर कर ली होगी भाई। क्लियर हो गई सारे बच्चों की बात। तो भाई बिना देरी के भाई इतनी बात समझने के बाद सीधे हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा भाई आपका पहला सवाल। सवाल क्या है बेटा कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। बच्चे बच्चे जैसे हमने कहा बेटा 10% इसकी आबादी थी, इसका हमने क्या करेंगे भाई, इसको हमको करना है फ्रैक्शन। क्या करना बेटा, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जब करेंगे भैया, जब फ्रैक्शन बेटा करेंगे तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 भाई, मूल भिन्न हमारी बेटा 10 है और 10 पे बेटा एक की क्या हो रही है, एक की बेटा वृद्धि हो रही सवाल पे, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 11। कितना हुआ प्यारे बच्चे, 11। तो हम कह सकते हैं कि 10 की वैल्यू बेटा हमारे सवाल में जो हमको डाटा गिवन है ये 20,000 गिवन है। कितना बच्चे गिवन है, 20,000 गिवन है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक डाटा जो निकलेगा भैया 2,000 निकलेगा और बढ़कर हुआ डाटा हुआ कितना बेटा 11। तो 11 से कर लेंगे भाई इसकी गुणा, तो 11 दूनी भाई 22,000। आंसर जो बेटा इसका आएगा 22,000 आएगा। ऑप्शन नंबर बेटा बी बिल्कुल सटीक व राइट जवाब होने वाला है। ठीक है, बहुत प्यार से हम चीजें आपको भैया समझा रहे हैं। अगली चीज देखेंगे भाई सारे बच्चे। भाई अगर कोई भी चीज आपको मिस लगे तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको हम भाई और आसान तरीके से और अच्छे से प्यार से आप लोगों को समझा देंगे भाई। अगली बात है कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गए बेटा। कोई जनसंख्या 18,000 थी, ये बेटा बढ़कर 22,500 हो चुकी है। पूछा जा रहा है बेटा कि वृद्धि का प्रतिशत कितना है। तो बेटा वृद्धि का जब प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसका हम रेशियो बना ले भाई, 0 से पहले 2 जीरो हम कैंसिल कर ले। इतनी बात के लिए किसी भी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अगर डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएंगे सारे बच्चे। अब इसको बेटा हम क्या करेंगे, इसको 9 से काटेंगे भाई, 9 दूने 18। इसको बेटा 9 से काटेंगे, 9 दूने 18, बचा बेटा 4, 9 पचे 45। अभी संख्या हम भाई एक बार और काट सकते हैं भाई, 5 चौके 20 बेटा, 5 चौके 20 और 55 25 भाई। अभी सारे बच्चे ध्यान दें कि मूल वैल्यू हमारी 4 है, वृद्धि हो गए 5 हुई, मतलब वृद्धि भैया कितनी 1, और 1/4 की फ्रैक्शन हमने बेटा अभी आपको क्या सिखाई थी कि 25% होती है। तो बिना पेन उठाए हुए इसका आंसर हम भैया 25% दे सकते हैं। बिना पेन उठाए हुए इसका आंसर बेटा हम 25% दे सकते हैं। क्या बात सारे बच्चों को समझ आई, क्या बात सारे बच्चों को समझ आई? बिल्कुल भाई समझ आनी चाहिए। अगले सवाल का जवाब देंगे भाई सारे बच्चे। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। परीक्षा के कितने अंक थे, परीक्षा में कितने अंकों की थी भाई, परीक्षा कितने अंकों की थी बेटा। कोई भी परीक्षा होती बेटा वह अपने आप में 100% होती है, जिसमें से बच्चे ने 78% अंक प्राप्त किए हैं, जिसकी भाई संख्या कितनी है बेटा 58.5 है। कितनी है प्यारे बच्चे, 58.5 है। अगर बेटा हम यहाँ से देखें, अगर बेटा यहाँ से देखें दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। हम कह सकते हैं बेटा 780 के बराबर वैल्यू जो बेटा हमारी निकल कर आई है 585 निकल कर आई है। यहां से बेटा इसको हम 13 से काटेंगे, 13 छंग 78, 13 चौके 52, बचा बेटा 6, 13 बचे 65।
अगर बेटा हम इसको हम किससे काटें भाई 3 से, 3 दूनी 6 बेटा और 3 एकम 3, 3 पचे 15। हम कह सकते हैं भाई, क्या कहेंगे प्यारे बच्चे कि 20% की जो वैल्यू निकल रही भाई 15, हमको बनाना कितना है बेटा 100%। तो भाई 20% को 100% बनाने के लिए दोनों पक्षों में बेटा हम 5 से गुणा करेंगे, तो 20 पंचे 100, 15 पचे 75। जो परीक्षा थी बेटा 75 अंकों की थी। कितने अंकों की बेटा परीक्षा थी? ये परीक्षा बेटा 75 अंकों की थी। बात क्लियर हुई भाई। अगला सवाल देखेंगे सारे बच्चे कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 छात्र असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित थे बेटा? हमने आपको यही बात अभी सिखाई भाई कि टोटल जो छात्र होते हैं प्यारे बच्चे 100 होते हैं। अगर 96% बच्चे पास हो गए, सफल हो गए, तो भैया 100 से 96 जब निकल गया तो असफल छात्रों का जो परसेंटेज रहा होगा बेटा 4 रहा होगा। और 4% के बराबर बेटा छात्र कितने असफल हुए हैं? 25% असफल हुए हैं। हमको 100% का डाटा बताना है उपस्थित लोगों का। तो उपस्थित कितने रहे होंगे भाई? 25। तो 100 और 25 4 में जब 25 से गुणा कराएंगे तभी डाटा हमारा बन के तैयार होगा भाई कितना? 100%। तो 25 पंचे 125 बेटा मतलब 1250 छात्र भाई परीक्षा में क्या हुए थे? उपस्थित हुए थे। जो कि ऑप्शन नंबर बेटा डी बिल्कुल सटीक व राइट जवाब होने वाला है। बिल्कुल बेटा बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सारे बच्चे भाई एक बार कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे भाई क्लास कैसी लगी, और क्लास को बेटा अंत तक जरूर देखेंगे। एक संख्या 12.5% बढ़ाई गई, वह संख्या 99 हो जाती बेटा। हमने अभी आपको सिखाया था फ्रैक्शन निकालना। 12.5 का फ्रैक्शन निकालेंगे और दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बेटा और बढ़ाएंगे। देखो बेटा 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 भाई। अगर एक बार संख्या को और हम लपेट लें, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, हम कह सकते भाई मूल संख्या हमारी 8 थी और 1 की वृद्धि हुई तो बेटा ये 9 हो गई। और 9 के बराबर डाटा जो हमको यहाँ पर गिवन है प्यारे बच्चे, जो डाटा यहाँ पर हमको गिवन है प्यारे बच्चे 99 गिवन है। अगर 9 के बराबर बेटा 99 गिवन है तो यह इसका 11 गुना है, तो इसका 11 गुना कितना होगा भाई? 11 अट्ठे 88। आपका जो आंसर होगा भाई ताबड़तोड़ तरीके से भाई 88 आंसर रहने वाला है। क्या बात भाई क्लियर हो रही है? सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे, क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? सवाल नंबर बेटा 6 देखेंगे। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे उसे घटाया जाए तो परिणाम 6321 प्राप्त होता बेटा। फिर हमने कहा कि भाई 62.5% की फ्रैक्शन बनाएंगे बेटा। केवल भाई फ्रैक्शन पे खेल करेंगे, केवल बेटा फ्रैक्शन से खेलेंगे हम भाई, केवल फ्रैक्शन से भाई। 25 चौके 100 बेटा, और 25 का ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही लिखा बेटा। 5 पचाम 25 और 5 अट्ठे 40 बेटा। कोई संख्या भाई हमारी 8 थी, 8 में भाई 5 की कमी आई बेटा, तो कितनी बची? 3 बची भाई। और 3 के बराबर जो बेटा डाटा दिया है 6321 दिया है। कितना प्यारे बच्चे डाटा दिया है? 6321 दिया है भाई। 3 से डिवाइड करेंगे भाई, 3 दूनी 6, 3 एकन 3 और 3 साते 21 बेटा। बीच में जीरो लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। डाटा हमारा था कितना? मूल वाला 8। 8 से गुणा कर देंगे भाई, 8 साते 56, 8 एकन 8 और 8 दूनी 16। प्यारे बच्चे जो आपका आंसर निकल कर आएगा 16,856 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी भाई बिल्कुल सटीक व राइट जवाब होने वाला है। मजेदार बात अगर आपको लग रही है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और सारी वीडियो भाई यहीं सी पाएं, और बेसिक से मैथ को भी अच्छे से भाई कंप्लीट करें सारे बच्चे। भाई एकदम जीरो से हम मैथ करवा रहे हैं आपको भाई, एकदम जीरो से मैथ बेटा आपको करवा रहे हैं। और कहाँ तक करवाएंगे भाई? हीरो लेवल तक करवाएंगे, हीरो लेवल तक। जब तक बेटा आप हीरो नहीं बन जाओगे मैथ में, तब तक भाई इस क्लास को हम खत्म नहीं करने वाले हैं। तब तक बेटा ये सीरीज चलने वाली है आपके लिए। ये तो कह रहा है बेटा यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का बेटा 444
बटे 9% हो जाती है मूल संख्या बेटा। ये सवाल आपके लिए भाई होमवर्क के लिए हम छोड़े दे रहे हैं भाई। ऐसे 2 सवाल हमने अभी करवा रखे हैं, तो ये सवाल बेटा आपके होमवर्क के लिए है। सारे बच्चे इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में भाई छाप के जरूर देंगे। क्यों भाई? सेम सवाल है, इसलिए भाई फ्रैक्शन पर हमने आपके लिए छोड़ा है भाई। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137.5% हो जाती। सवाल तो बेटा ये भी सेम उसी प्रकार का है। ठीक है भाई, 100 दशमलव हटाया भाई, नीचे जीरो बढ़ाया, समझे भाई? दशमलव बढ़ाया, हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया। 21 को भाई जब जोड़ा जाता है बेटा, अगर हम ना जोड़े घटाए तब भी हम कह सकते भाई। देखो भाई, यहां देखें भाई, 25 चौके 100 बेटा, 25 पंचे 125 बचा बेटा 12 और 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे, पांचों अट्ठे 40 बेटा, 5 एकन 5। संख्या बेटा 8 से 11 हुई है, मतलब संख्या बेटा जो बढ़ाई गई है 3 बढ़ाई गई है, और 3 के बढ़ाने से संख्या बढ़ी कितनी है बच्चे? 21 ही तो बढ़ी है भाई। कितनी बढ़ी है? 21। तो तीनों साथे 21, एक की वैल्यू बेटा 7, मूल संख्या हमारी 8 रेशियो ही तो है भाई। 8 साथे 56। कैसा लगा भाई हमारा कॉन्सेप्ट? जरा एक बात सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे भाई, कैसा लगा बेटा कॉन्सेप्ट? क्या सारी चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही भाई? अगर बिल्कुल भी चीजें क्लियर नहीं हो रही भाई तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, इससे भी बेहतर आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। ये भाई चैनल आपके लिए इसीलिए बना है ताकि हम आपको मैथ जीरो से हीरो लेवल तक मैथ भाई सिखा सकें। केवल मैथ को सिखाने के लिए भाई आपको आए हैं हम, केवल मैथ को सिखाने के लिए बेटा इस चैनल पे आए हैं, और कोई हमारा कोई उद्देश्य नहीं बेटा। इस चैनल पे आपको मैथ सिखा के जाएंगे एकदम जीरो से हीरो लेवल वाली भाई मैथ। अगले सवाल को सारे बच्चे देखेंगे भाई। अगला सवाल 9 नंबर सवाल भाई क्या कहता है? 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है भाई? 101 से लेकर भाई 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक बेटा 9 है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर छाप के देंगे भाई इस सवाल का। सारे बच्चे भाई इस आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप के देंगे। ये सवाल भी आपके लिए हम होमवर्क को छोड़ेंगे भाई, ये सवाल भी आपके लिए हम होमवर्क छोड़ेंगे। जो बच्चा इस सवाल का, जो बच्चे हम सवाल आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, जो बच्चे सवाल को कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, कल की नेक्स्ट क्लास में भाई सबसे पहले उस बच्चे का नाम लिया जाएगा। सबसे पहले भाई उस बच्चे का नाम लिया जाएगा, और भाई उसके लिए क्लैपिंग तो बनेगी बेटा, उसके लिए बेटा क्लैपिंग तो बनेगी। क्लियर भाई? अगला सवाल भाई, लास्ट सवाल और हमारा होगा एक भाई, सवाल नंबर बेटा 10। एक संख्या का 40% 200 होता है बेटा। एक संख्या का 40% हमारा कितना होता है? 200 बनता है बेटा। 40% बेटा कितना बनना है? 200। तो 4 पंचे 20, एक की वैल्यू बेटा क्या बन रही है हमारी? 5 बन रही है। तो बेटा कह रहा है उस संख्या का 48%, तो संख्या का 48% बेटा 48 से गुणा करवा लीजिए। 5 अट्ठे 40, हासिल लगा 4 बेटा, 5 के 20 और 4 बेटा 24। संख्या जो निकल कर आएगी बाबू 240 निकल कर आएगी। ऑप्शन नंबर ए। बताएं भाई चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर भाई? सवाल नंबर 11 भाई, एक सवाल और बेटा है, एक सवाल और भाई। 928 का 35.6% क्या होगा भाई? 928 का बेटा क्या बताना है? 35.6 बताना है। 35.6% बताना है भाई। दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और नीचे हम बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, दशमलव हटाएंगे भाई तो एक नीचे जीरो और बढ़ाएंगे भाई। सारी संख्याएं दशमलव में दी हुई, संख्या कटने वाली है नहीं। तो 928 को बेटा सबसे पहले हम 356 से क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे भाई। 6 अट्ठे 48, हासिल लगा 4 भाई, 6 दूने 12 और 4 16, हासिल लगा बेटा 1, 6 नाम 54 बेटा 55। 5 अट्ठे 40 बेटा, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4 14, हासिल लगा बेटा 1, 5 9 45 और बेटा 46। 3 अट्ठे 24 भाई, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 6 2 भाई 8, 3 9 27 भाई। इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे 8 6 4 4 8 5 13, हासिल लगा भाई 1, 8 6 14, 14 5 19, 1 20, हासिल लगा बेटा 2, 7 4 11 2 13, 2 1 3। और कितनी संख्याओं के बाद बेटा दशमलव लगना है भाई? 2 संख्याओं के बाद, 3 संख्या, 1 2 3 संख्या। आंसर जो बेटा होगा 330.368, 368, 330.368 भाई। 3 6 तक दिया है, 8 वाली बात आप लोग भूल जाइए। ऑप्शन नंबर बेटा सी। तो भाई ये थे आज की क्लास के 11 सवाल, आपको हम बेसिक से समझाने की कोशिश किए भाई। ये आपकी बहुत एक नॉर्मल सी क्लास थी बेटा,
जो भाई आपके लिए हम लाइव लाने वाले थे भाई, लेकिन किसी कारणवश भाई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है। अभी नया चैनल है बेटा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई भाई, आपकी ये क्लास आपके लिए लाइव ही हम लेकर आएंगे। आज भाई आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है भाई, इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे हम भाई, तब आपके लिए कल क्लास करवाएंगे, लाइव ही करवाएंगे। तो क्लास कैसी लगी भाई, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। और जो बच्चे भाई क्लास में होमवर्क के लिए सवाल दिए गए हैं, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। उन बच्चों को भाई नाम स्पेशल रूप से क्लास में नेक्स्ट वाली क्लास में लिया जाएगा। तब तक के सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, लव यू, धन्यवाद भाई। जो बच्चे क्लास में नए आए हैं, क्लास में नए सारे बच्चे ही क्लास में नए आए होंगे, क्योंकि भाई चैनल अभी नया बना, तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे। तब तक सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, लव यू, धन्यवाद।